नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं जीवं जीवं दवं जिणवरवसहेण जैन निड्डिठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा सिरसा। ये द्रव्य संग्रह ग्रंथ में द्रव्य की बात चल रही थी। उसमें जीव द्रव्य कैसा है? जीवो उवो गमो अमुत्तिकता सदेह परिमाणो भोक्ता संसारत्तो सिद्धो सो विश्वसोड गई। ये सारी बातें जो है इसकी चर्चा चल रही थी। इसमें पहले जीवों वाला पढ़ा था अपन ने। क्या पढ़ा था कि जीव कैसा है? तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बलाउ माऊ आण पाणो य व्यवहारासो जीवो निश्चय नय दो दू चेदना जस। फिर उसके बाद उपयोग वाली गाथा पढ़ी थी तीन। क्या है उपयोग वाली तीन गाथा? ओगो दुवियप्पो दंसन नाणम च दंसनम चदुधा चक्कु चक्कु होई दंसन मद केवलम नयम। इसके बाद हमने इसमें ज्ञानोपयोग की थी। नाणम अट्ठवियप्पम मदिसुदो होई अणान नाणानी मणपज्जव केवलमवि पच्चक्क परोक्क भेयम च। जिसको समराइज किया था उपयोग को। कैसे किया था? अट्ठ जदुनाण दंसण सामणम जीव लक्षणम बणियम व्यवहारा शुद्धनया शुद्धम पुण्य दंसणम नाणम जीवो वो गमो। फिर अमूर्तिक को वर्ण रस पंचगंधा दो भाषा अट्ठ निश्चया जीवे नो संति अमुत्ति तदो व्यवहारा मुत्ति बंधा दो। अमूर्तिक की बात हुई थी अपनी। फिर कर्ता पुग्गल कम्मादिनम कत्ता व्यवहार दो दुनिच्छय दो चेदन कम्माणादा शुद्धनया शुद्ध भावाणम। ये अपनी कर्ता की बात हुई थी। फिर उसके बाद अपनी काय की बात हुई थी? भोक्ता व्यवहारासु दुःखम पुग्गल कम्मप्प फलम पभुंजेदी आदान इच्छय दो चेदन भावम खुआदस। ये भोक्ता वाली बात हुई थी। काफी सारी बातें हुई थी अपनी। फिर स्वदेह परिमाण वाला अणुगरु देह पमाणो उपसंहारप्प सप्पदो छेदा असमूह दो व्यवहारा निश्चय दो असंख्य देशो वा। ये हुई थी उसकी स्वदेह परिमाण वाली। फिर उसके बाद अपनी ये गाथा चल रही थी। कौन सी हुई थी ये? संसारी पुड़वी जल ते वाऊ वणफरी विविय थावरेंदी विगतिक चदु पंचखा तस जीवा होंती संखादा। ये अपन ने ये गाथा टीका के साथ पूरी पढ़ ली थी। ऐसे 11 गाथा तक अपन ने पूरा पढ़ा था। याद आ रहा है सबको? अब ये 11वीं गाथा जो है इसके अपन कुछ मुख्य मुख्य प्रश्न पढ़ते हैं। कि आपने बोला ये जीव संसारी होता है तो संसारी जीव कैसे कैसे हैं? पृथ्वी का एक जल अग्नि वायु वनस्पति है ना। विविध थावर एक इंद्री ऐसे अनेक प्रकार के केंद्रीय होते हैं। और दो इंद्री तीन इंद्री चार इंद्री पंच इंद्री होते हैं। ऐसे क्या होते हैं ये त्रस जीव होते हैं। उनके नाम भी दिए शंखादि यानी शंख आदि। इतना अपन ने पढ़ा था। तो संसारस्थ जीव हैं तो कौन कौन से हैं? पृथ्वी काय किसे कहते हैं आदि ये सब बातें अपन पढ़ते हैं। नई नई बातें पता चलेगी आपको कि अरे पृथ्वी काय कैसे जीव होते हैं। चलिए पढ़ते हैं। पढ़िए उमा आंटी जी। आपको कनेक्ट हुआ कि नहीं? क्या क्या चल रहा था अपना? उस वक्त तो फ्लो में थे फिर छुट्टी हो गई 2 हफ्ते की। तो मिला एक बार थोड़ा रिवाइज हो जाए। पढ़िए उमा आंटी जी। जी। जय जिनेन्द्र। हम्म। भूले तो नहीं? प्रश्न एक। भूले तो नहीं? नहीं नहीं हाँ। नहीं। हाँ। प्रश्न एक, पृथ्वी काय किसे कहते हैं? हम्म। उत्तर, जिनका पृथ्वी ही शरीर हो उन्हें पृथ्वी काय कहते हैं। जो जीव मरकर पृथ्वी शरीर धारण करने के लिए मोड़े वाली विग्रह गति जा रहा हो वह उस विग्रह गति वाला जीव भी पृथ्वी काय है। इसका शुद्ध नाम पृथ्वी जीव है। देखिए इसमें 3 4 बातें आई। देखिए एक है पृथ्वी काय। पृथ्वी काय यानी जिनका शरीर ही पृथ्वी है। शरीर ही पृथ्वी है। जैसे पहाड़, पहाड़ शरीर है किसी का।
ठीक है, तो पृथ्वी काय, ठीक है। अब जो जीव सहित है उसे पृथ्वी काय, ठीक है। जो जीव मरकर पृथ्वी शरीर धारण करे, अगर जीव निकल गया उसमें से तो क्या कहलाता है, वो पृथ्वी शरीर, ठीक है। और फिर, ठीक है, और एक होता है पृथ्वी जीव। मतलब ये चीजें आई, एक पृथ्वी, देखो आपको अलग अलग बताते हैं। पृथ्वी काय, क्या पृथ्वी कायिक, पृथ्वी शरीर, पृथ्वी जीव, ठीक है। पृथ्वी कायिक, पृथ्वी शरीर और पृथ्वी जीव। पृथ्वी जीव तो उस जीव की बात चल रही है जो पृथ्वी कायिक शरीर में होता है। पृथ्वी शरीर वो जिसमें जीव नहीं है लेकिन सिर्फ पृथ्वी रूप शरीर है। और पृथ्वी कायिक यानी कि पृथ्वी शरीर सहित जो जीव है उसे बोलते हैं पृथ्वी कायिक जीव। क्लियर यहाँ पे। अब पृथ्वी कायिक की जातियां कितनी है, अलग अलग टाइप के बता रहे हैं पृथ्वी कायिक जीव, पढ़िए इसको। प्रश्न 2, पृथ्वी काय की कितनी जातियां हैं? उत्तर, पृथ्वी काय की 36 जातियां हैं। हम्म। पहला मृतिका, दूसरा बालुका, तीसरी सरकरा, चौथी उपल, पांचवी शिला, छठी लवण, सातवीं लोह, आठवीं ताम्र, नौवीं रांगा, 10वीं सीसा, 11वां सुवर्ण, 12वीं चांदी, 13वीं वज्र, 14वीं हड़ताल, 15वीं हिंगुल, 16वीं मैंसिल, 17वीं तुतिया, 18वीं अंजन, 19वीं प्रवाल, 20वीं भूड़ भूड़, 21वीं अभ्रक, 22वीं गोमेद, 23वीं रुचक, 24वीं अंक, 25वीं स्फटिक, 26वीं लोहित प्रभ, 27वीं वैडूर्य, 28वीं चंद्रकांत, 29वें जलकांत, 30वें सूर्यकांत, 31वें गैरिक, 32वें चंदनमणि, 33वें पन्ना, 34वें पुखराज, 35वें नीलम और 36वें मसार गल्लन गल्लन। देखिए ये सब पृथ्वी का ही है, ये सब मृत्तिका यानी मिट्टी, बालू रेती, ठीक है। उपल पृथ्वी का ही रूप होता है, ठीक है। और लवण, लवण ये जो ये होता है ना, नमक नमक, नमक। ये भी पृथ्वी का एक। लोहा, और जो अपन ये पहनते हैं सोना चांदी, ये जितना भी पहनते हैं ये सब क्या है, पृथ्वी का एक जीवों का शरीर है, शरीर। और जब उसमें जीव हो तो पृथ्वी का ही कहलाएगा। उसमें जीव निकल गया, अपन अपने गले में पहन लेते हैं बढ़िया, शरीर पहन लेते हैं। ये तो शरीर पहन रखे हैं मुर्दा। वैडूर्य मणि, चंद्रकांत मणि, ये सब मणियां जितनी भी है, नीलम पन्ना, ये सब क्या है, ये सब पृथ्वी काय है। पृथ्वी उसमें से जीव निकल गए, अब वो बचा। और जीव सही तो भी वो होता है, सोना चांदी तांबा, कुछ भी ले लो आप, सारी चीजें ये सब क्या है, ये जीव है ये, ठीक है। बहुत सारी मणियां तो अपने को पता भी नहीं है, नाम सुने हैं सिर्फ, इन बहुत सारी पता है। शीशा, शीशा क्या है, वो है रांगा, ये सब चीजें हैं। पुखराज, पुखराज, पुखराज क्या है, पृथ्वी का एक जीव। जीव निकल गया तो वो शरीर बचा, शरीर बचा और शरीर का अपन ने ज्वेलरी बना ली, हो गया काम, ठीक है। चलिए अगला। प्रश्न 3, पृथ्वी काय जीव के देह की कितनी अवगाहना है? उत्तर, घनांगुल के असंख्यात भाग प्रमाण पृथ्वी काय जीव के देह की अवगाहना है। अब देखिए घनांगुल और असंख्यात में अभी आपको मैथ्स कभी लेंगे, लेकिन अभी पढ़ लेते हैं सिर्फ, ठीक है, तो इसलिए आप डरना मत। जल का एक किसे कहते हैं, पढ़िए। प्रश्न 4, जल काय किन्हें कहते हैं? उत्तर, जिनका जल ही शरीर हो उन्हें जल काय कहते हैं। जो जीव जल काय में उत्पन्न होने के लिए मोड़े वाली विग्रह गति से जा रहा है उसे भी जल काय कहते हैं। इसका शुद्ध नाम जल जीव है। देखिए पृथ्वी जैसे इसमें भी जल ही जिनका शरीर है, मतलब वो छनेगा नहीं, मछली को नहीं बोल रहे हैं जल का एक जीव। या जो पानी से कपड़े से छन के निकल जाए वो जल का एक जीव नहीं। जल जिनका शरीर है, मतलब वो अलग हो ही नहीं सकते उससे, अलग तभी होंगे जब मरेंगे। शरीर ही है उनका, जैसे अपनी ये बॉडी है ना, बॉडी और आत्मा है ना अंदर, ऐसे उनकी आत्मा और बॉडी क्या है, पानी उनकी बॉडी है, वो जल का एक जीव।
उसमें जो जीव है वो जल जीव कहलाता है, और शरीर बचा तो सिर्फ जल काय बचा। ठीक है। अब इसे जल काय की कितनी जातियां हैं, पढ़िए इसको भी। प्रश्न 5, जल काय की कितनी जातियां हैं? उत्तर, जल काय की अनेक जातियां हैं, जैसे ओस, तुषार, कुहर, बिंदु, सीकर, शुद्ध जल, चंद्रकांत जल, धनोदक और ओला आदि। ये देखिए कितनी जातियां हैं, ओस आती है, ठीक है, बर्फ आई, छोटे छोटे बिंदु गिरे, वो चंद्रमा के प्रभाव से ठंडाक से वो जो आई शीतलता वो, ये जित ओले जो होते हैं, ये सब क्या है, ये सब जलकाई जीवों की जातियां हैं। ये सब क्यों बता रहे हैं कि जीव कैसे कैसे हैं, संसारी जीव। आप ये देखो, अपने को तो पता ही नहीं, सोच भी नहीं सकते अपन कह रहे ये जीव है। हाँ ये जीव है, केंद्रीय जीव है ये सब, इसलिए पढ़ रहे हैं। हाँ कोई सीकर, सीकर क्या होता है? सीकर, आइडिया नहीं है। ओके, ठीक है। एक मिनट, कुछ क्वेश्चन है शायद चारू जी का। हाँ हाँ भैया। तो मुझे दो क्वेश्चन है एक्चुअली। एक तो ये कि यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है मोड़े वाली विग्रह गतियां हम्म से जा रहा है, इसका हम्म क्या मतलब है? और आ, इसका आंसर है कि तत्वार सूत्र अध्याय 2 में हमने विग्रह गति के बारे में पढ़ा था, कि जब ये जीव मरता है ना, जैसे अभी जैसे मान लो कि मरण हो जाए, ठीक है, तो मर के अगले जैसे जाना है देवगति में, तो देवगति में जाने से पहले रास्ता होता है। रास्ता 3 समय का होता है। उस जो रास्ता होता है उसको बोलते हैं विग्रह गति, क्योंकि वो जो रास्ता है ना ही उस समय मनुष्य में है, ना ही उस समय देव में है, रास्ते में है ना, तो उसको बोला विग्रह गति। वो मैक्सिमम 3 समय की होती है, मैक्सिमम। ठीक है। तो तो उसमें क्या मोड़े होते हैं, 1 मोड़े, 2 मोड़े, 3 मोड़े, एक एक समय में एक एक मोड़े होते हैं। तो उस मोड़े को यहाँ पे लिया गया है विग्रह गति से, और मोड़े से मतलब ये है। तो वो क्या, शरीर धारण करने के लिए मोड़ा लिया, कि जैसे यहाँ पे था मान लीजिए मध्य लोक में, अब उसको पैदा होना है, आ, मान लीजिए कि मध्य लोक में ही कहीं धात की खंड में पैदा होना है, तो वो ऐसा टेढ़ा नहीं जाता है, सीधे जाके ऐसे मुड़ेगा, यूं ऐसा नहीं जाएगा वर्टिकल, ऐसा वाला आड़ा टेढ़ा नहीं जाएगा। ईशान दिशा और इन सब में नहीं जाएगा, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ में डायरेक्ट मूव करता है। तो मोड़ लेना पड़ेगा ना, सीधा गया फिर राइट टर्न लेगा, तो मोड़ा हुआ ना, तो उस मोड़े की बात है यहाँ पे। पिक्चर भी भेज दूंगा मैं आपको, बड़ी अध्याय 2 विग्रह गति की वो रिलेटेड बात है। थोड़ा क्लियर हुआ क्या? हाँ हाँ, क्लियर हुआ, थैंक यू भैया। और एक मुझे ये पूछना था, जैसे ये जल का एक जीव की बात हो रही है, तो उसमें जो अ, सारी चीजें बताई जा रही हैं, तो वो जैसे जल, जैसे बर्फ है या कुछ है, वो अपना फॉर्म चेंज करते हैं, तो उसमें लाइफ क्या मतलब खत्म हो जाती है, या फिर मतलब अगर जैसे, जैसे हमने बोलिए बोलिए। अम, जैसे ओला लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, तो जैसे ओला तो पिघल जाता है और पानी बन जाता है, तो उसमें क्या जीव अ, एक फॉर्म से दूसरे उसमें जाता है, या फिर वो, मतलब ये बात थोड़ी सी इसमें डाउट है मुझे कि कैसे वो चेंज होता है, जब पानी चेंज होता है तो जीव का क्या होता है? हम्म जैसे मान लीजिए पानी था, पानी से बर्फ बनी, ठीक है, तो इनकी आयु देख लेंगे अपन, जलकाई जीवों की आयु मेरे को याद नहीं आ रही इनकी कितनी होती है, मैक्सिमम मिनिमम। इन जो मिनिमम आयु है वो अंतर मुहूर्त होती है, और मैक्सिमम कुछ और होती है। तो मर भी सकता है, जिंदा भी रह सकता है, दोनों स्थिति हो जाती है। अगर नेचुरली भी हो रहा है ना, कि जैसे पानी से वो मान लीजिए एक्सटर्नल टेम्परेचर इतना मिला कि वो पानी से बर्फ बन गया या ओला बन गया, तो कुछ जीव मर भी जाते हैं, कुछ जीव ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, कुछ जीव नए उत्पन्न हो जाते हैं, और उससे वो जल का एक जीव बना हुआ है। तीनों स्थितियां पॉसिबल है उसमें, क्योंकि इनकी जो आयु है वो आयु अलग अलग है। ओके, थैंक यू, थैंक यू। तो जल में जितने जीव होते हैं, जैसे समुद्र की अगर हम बात करें या नदी की, तो उसमें जितने जीव होते हैं वो
उसी पानी में चेंज होते रहते हैं या वही सेम जीव रहते हैं, मतलब लंबी आयु के साथ रहते कौन हैं? से जीवों की बात कर रहे हैं आप? हाँ, समुद्र में रहने वाले मछली वगैरह की बात थोड़ी कर रहे हो आप? नहीं नहीं, मैं पानी की ही बात कर रही हूँ, जल की ही बात कर रही हूँ। तो मैं पूछ रही हूँ कि जैसे जल है तो जल तो रहता है वहां पे, लेकिन हाँ मतलब कुछ तो क्या मतलब वो जल भी, मतलब उसका शरीर भी चेंज होता रहता है या फिर हाँ, शरीर वही रहता है और जीव बदलता रहता है? सी वो एक नहीं है कि वो एक शरीर है पूरा, इतना बड़ा समुद्र पूरा एक शरीर है, वैसा नहीं है वो पूरा। हाँ नहीं, वो बात तो समझ में आई, लेकिन मतलब मैं ऐसे सोच रही हूँ कि पानी जैसे जल जो है वो तो नदी में पूरे टाइम रहता है। तो लेकिन हाँ मतलब ये बात है कि वो चेंज भी होता रहता है। तो उसको किस तरह से समझना चाहिए कि वो आत्मा और शरीर दोनों बदल रहे हैं या फिर मतलब समझा मैं आपकी बात, आत्मा। समझा मैं। देखिए अच्छा। जो वो है ना, आत्मा या शरीर दोनों बदलने क्या, जल का एक जीव होते हैं ना, जैसे मरा तो दूसरे पैदा और होते रहते हैं कंटिन्यूसली, क्योंकि बहुत सारे जीव ऐसे ना जली जिनका शरीर है, तो पैदा होते रहेंगे वो। ये मरा, नया हो गया पैदा, तो या वही वापस जल का एक बन गया, ये भी पॉसिबल हो सकता है। और शरीर में भी चेंजेस आते ही हैं, पानी में भी आपने चेंजेस देखे, जो शरीर अपने को दिखता है पानी, उसमें भी चेंजेस दिखते ही हैं, तो वो भी चेंज हो सकता है। तो इसका मैं और हाँ थोड़ा आपको ये, बेटर एक्सप्लेनेशन, हाँ आप बोलिए प्लीज। नहीं मैं ये आपने जो अभी बोला मैं वही पूछ रही थी एक्चुअली, कि जब हम ये बोलें कि जो जीव है वो बदल गया है, तो क्या उसमें जो फिजिकल जो जल होता है, जो शरीर होता है, वो भी बदलता है या वही जल दूसरे जीव के को मिल जाता है? ये मेरा एक्चुअल क्वेश्चन था। अच्छा, ओके। थोड़ा सा और सोच लेता हूँ मैं, कल इसका जवाब दे दूंगा, थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे। है ना, ठीक क्वेश्चन है, अच्छा थैंक यू है, वेरी मच। इंटरेस्टिंग है, बढ़िया है। अग्निकाइक, आपको अग्निकाइक में भी यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन पढ़ लेते हैं अपन, इन सब बातों को अच्छे से कल और सोच लेंगे, लेकिन आप पूछ लेना। हाँ, अग्निकाय किन्हें कहते हैं, पढ़िए उमांति जी। प्रश्न प्रश्न 7, अग्निकाय किन्हें कहते हैं? उत्तर, जिनका अग्नि ही शरीर हो उन्हें अग्निकाय कहते हैं। जो जीव अग्निकाय में उत्पन्न होने के लिए मोड़े वाली विग्रह गति से जा रहा है उसे भी अग्निकाय कहते हैं। इसका शुद्ध नाम अग्निकाय है। ठीक है, कितनी जातियां हैं बताइए इसकी। प्रश्न 8, अग्निकाय की कितनी जातियां हैं? उत्तर, अग्निकाय की अनेक जातियां हैं, जैसे ज्वाला, अंगार, किरण, मुरमुर, शुद्ध अग्नि माने वज्र, बिजली आदि, बड़वा नल, नंदीश्वर, नंदीश्वर धूमकुंड, मुक्तानल आदि। ये जो मुकुट होता है ना, मुकुट में भी अग्नि होती है, अग्नि कुमार जाति के देव होते हैं ना, जो आते हैं, जी। वहां भी अग्निकाय जीव है। नंदीश्वर धूमकुंड, नंदीश्वर में धूमकुंड जो जलते हैं, अग्निकाय जीव। बड़वानल, एक बड़वानल एक होता है, एक जंगल में आग लगती है, और ऐसे अलग अलग उसके दावानल। नाम, दावानल, दावानल, जी। बड़वानल, ऐसे अलग अलग चीजें होती है, वो भी सब अग्निकाय जीव। अंगारे जल रहे हैं, चिंगारी जल रही है, अपनी गैस जल रही है, आपकी कॉइल जल रहे हैं, ये सब क्या, अग्नि का एक जीव। और इनफैक्ट जो बिजली चमकती है ना, अग्नि का एक जीव। शुद्ध अग्नि, ये सब क्या है, अग्नि का एक जीव है, इनकी जातियां हैं, इनकी भी आयु कोई ज्यादा नहीं होती। अब आपका प्रश्न ये, 9। हाँ इसमें मतलब मैं क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों का, कि कैसे क्या इनका डेथ और वो होती है, कि जैसे अपन ने ये जलाई, आग जली, अग्नि का एक जीव हुए पैदा, और फिर अपन ने बुझा दी तो मर बंद गए करें। क्या, फिर कहाँ गए वो, कैसे गए, ये क्वेश्चन हो सकते हैं, इन सब की बात अपन करेंगे, थोड़ा पढ़ लेते हैं, करेंगे, इनको छोड़ेंगे नहीं। हाँ, पढ़िए आगे। प्रश्न 9, अग्निकायी जीव की कितनी अवगाहना है? उत्तर, घनांगुल के असंख्यात भाग प्रमाण अग्निकायिक जीवों की अवगाहना है। हम्म। प्रश्न 10, वायुकायी जीव किन्हें कहते हैं? उत्तर, जिनका वायु ही शरीर है उन्हें वायुकायी जीव कहते हैं। जो जीव वायुकाय में उत्पन्न होने के लिए
मोड़े वाली विग्रह गति से जा रहा है उसे भी वायुकाय जीव कहते हैं। इसका शुद्ध नाम वायुकाय जीव है। हम्म। प्रश्न 11, वायुकाय जीव कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, वायुकाय जीव अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे बात, उद्गम, उत्कली, मंडली, महान, घन, गुंजा, वातवलय आदि। बढ़िया। प्रश्न 12, हम्म। वायुकायिक जीवों की कितनी अवगाहना है? उत्तर, घनांगुल के असंख्यात भाग प्रमाण वायुकायिक जीवों की अवगाहना है। तो देखिए इसमें वात, जो वात निकलती है ना, वो वात, उद्गम, उत्कली, ये सब नाम हमको नहीं पता। वात वाले जो होते हैं ना तीन लोग में, ये सब वायु जितनी भी, ये सब वायु का एक जीव है। अब देखो संसारी जीव कहाँ कहाँ कैसे कैसे पाए जा रहे हैं। इससे अपनी आंखें खुलती है कि कैसे कैसे जीव हैं संसार में, कैसी कैसी हालतें हैं, दिखने लगेगी सब जगह कैसे कैसे क्वालिटी के जीव हैं। पढ़िए आगे। प्रश्न 14, वनस्पति का एक जीव किन 13, प्रश्न 13, वनस्पति काय जीव किन्हें कहते हैं? उत्तर, जिनका वनस्पति ही शरीर है उन्हें वनस्पति काय जीव कहते हैं। जो जीव वनस्पति काय में उत्पन्न होने के लिए मोड़े वाली विग्रह गति से जा रहा है उसे भी वनस्पति काय कहते हैं। इस जीव का शुद्ध नाम वनस्पति काय जीव है। देखिए प्रश्न एक जी। चीज, ये वायु कायिक में, ये वायु कायिक जीव पता है कैसे चलते हैं? एक दूसरे को धक्का दे दे के। देखा होगा ना आपने कि ये हवा चलती है खूब, तो बहुत सारे वो होते हैं वायु कायिक जीव, एक साथ ऐसे धक्का दे दे के चलते हैं। उससे हवा जो है, जो अपने को लगता है कि इतनी तेज चल रही है, ये वायु कायिक जीव है ये। ठीक है, हाँ, वनस्पति कायिक। जी। प्रश्न 14, वनस्पति का जीव पढ़ा, फिर पढ़ो। नहीं नहीं, दो भेद हैं, प्रत्येक और साधारण वनस्पति। हाँ, प्रत्येक के वनस्पति प्रत्येक का प्रश्न पढ़िए। 14, 15 पढ़िए, 15। प्रश्न 15, प्रत्येक वनस्पति काय जीव किन्हें कहते हैं? उत्तर, जिन वनस्पति काय जीवों का शरीर प्रत्येक है, अर्थात एक शरीर का स्वामी एक ही जीव है, उन्हें प्रत्येक वनस्पति काय जीव कहते हैं। प्रश्न 16, साधारण वनस्पति कायिक जीव किन्हें कहते हैं? उत्तर, जिन वनस्पति काय जीवों का शरीर साधारण है, अर्थात एक शरीर के स्वामी अनेक जीव हैं, उन्हें साधारण वनस्पति काय कहते हैं। हम्म। प्रश्न 17, प्रत्येक वनस्पति काय जीव के कितने भेद हैं? उत्तर, प्रत्येक वनस्पति काय के दो भेद हैं, सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति और दूसरा अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति। प्रश्न 18, सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति किन्हें कहते हैं? उत्तर, जो प्रत्येक वनस्पति साधारण वनस्पति काय जीवोकरी प्रतिष्ठित हो यानी सहित हो, उन्हें सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कहते हैं। प्रश्न 19, सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कायों की पहचान क्या है? उत्तर, जिनकी शिरा, संधि, पर्व, अग्रकट हो, जैसे जरुआ ककड़ी, जरुआ तुरई, थोड़े दिन का गन्ना आदि। ये क्या है, जिन क्या चल रहा है इसमें? प्रत्येक वनस्पति तो, साधारण वनस्पति तो खाने योग्य है ही नहीं। प्रत्येक में भी दो भेद होते हैं, सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित। सप्रतिष्ठित जो होती है वो साधारण वनस्पति जैसी ही होती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कोई गन्ने हैं, किसी गन्ने में आप देखना पर्व जो है वो प्रकट नहीं होते हैं। ठीक है। और कुछ होती है ककड़ियां वगैरह, जैसी छोटी छोटी, जिसको बोलते हैं बुंदेलखंड वगैरह में जरुआ ककड़ी, जौआ जौआ ऐसा करके बोलते हैं, एकदम ऐसी। तो वो क्या होती है, वो सब जो होती है वो सप्रतिष्ठित होती है। अगला इसमें आया है कि उसके अगर आप भंग करोगे, उसको तोड़ोगे, तो तो समान भंग हो जाए उनके, वो क्या है, वो सप्रतिष्ठित। और जो छेद करने पे भी क्या है,
उग जाए, जैसे आलू, आलू होता है, उसको तोड़ दो पीसेस में, फिर भी क्या है, वो उग जाएंगे उस आलू से। ठीक है। और ये छाल जिसकी मोटी हो, कंद मूल क्षुद्र शाखा स्कंद छाल छोटी हो, ये सब क्या है, ये सब सप्रतिष्ठित। देखिए अभी आपको नाम पढ़ने को मिल रहे हैं, गोमट सार में और विषय आया है इसका। इसको मैं आपको, क्योंकि आपको क्वेश्चन आ सकते हैं कि यहाँ पे तो हमारे यहाँ छोटी ककड़ी आती है, छोटे टमाटर आते हैं, हम उसकी धारियां हैं कि नहीं उसमें, ये सब बातें आ सकती है। तो उन सब बातों को अपन ले लेंगे, लेकिन अब ये विषय चालू हुआ है, इन सब बातों को ले लेंगे अपन। ठीक है। क्या क्या, सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति भक्ष्य है या अभक्ष्य, उसमें जीव रहते हैं अनंत, इसलिए सप्रतिष्ठित अभक्ष्य है। उसमें चीजें बताइए कौन कौन सी नहीं खाने की, उसको कैसे पहचाने। अब साधारण वनस्पति में भी दो भेद होते हैं, एक बादर और एक सूक्ष्म, जिसको बोलते हैं बादर निगोद और सूक्ष्म निगोद। ठीक है। इनके भी दो दो भेद, नित्य निगोद और इतर निगोद। नित्य निगोद क्या होता है कि ऐसी पर्याय निगोद की जहां से आज तक जीव निकला ही नहीं, हमेशा से ही निगोद में, कभी बना ही नहीं तिर्यंश, कभी बना ही नहीं मनुष्य, कभी बना ही नहीं देव, कुछ भी नहीं बना, हमेशा से निगोद में ही है। अरे कभी तक चींटी तक नहीं बना, वो क्या है, नित्य निगोद पर्याय। और इतर निगोद क्या है कि जहां से निकला तो था, मनुष्य बना, कभी क्या बना, कभी तिरंज, चींटी, बिल्ली, जो जो नरक में गया सब हुआ, लेकिन वापिस निगोद में चला गया, उसको क्या बोलते हैं, इतर निगोद। ठीक है। तो जो नित्य निगोद है, अनादि से तो जीव वहीं से ही निकला है। और नित्य निगोद ऐसी है कि जहां से कुछ जीव ऐसे हैं जो कभी निकलेंगे ही नहीं, उनके कभी नहीं निकलेंगे, कभी मतलब कभी, कुछ जीव हमेशा नित्य निगोदिया ही रहेंगे, कभी चींटी पेड़ जल कुछ नहीं बन पाएंगे, हमेशा नित्य निगोदिया ही रहेंगे। ऐसी भी हालत होगी, अपन निकल के आ गए, ये आप देखते जाना कि अपन उसमें नहीं फंसे हुए हैं, अपन निगोद से निकल के इतना चढ़ के ये पांच इंद्रिय मनुष्य भी बन गए। अब ऐसा काम नहीं हो कि निगोद में जाना पड़े, ये देखने की चीजें इन सब में पढ़ते पढ़ते समझ में आ रहा जी। है ना। इतना इसमें मैं देख रहा हूँ, और कोई खास प्रश्न हो तो ठीक है, बाकी सब बातें थोड़े सा अब आगे चलते हैं। फिर क्या इसमें अवगाहन आ रही है, कौन कितना बड़ा होता है, उसको मैं अभी ज्यादा नहीं ले रहा। ठीक है। अपन अब इसके आगे एक और गाथा है, उस गाथा को पढ़ लेते हैं आज। गाथा भी क्योंकि इंपॉर्टेंट है पढ़ना वो। हम्म। गाथा नंबर 12, गाथा नंबर 12 में अभी जो त्रस और स्थावर है, इसको 14 जीव समास द्वारा बताएंगे, त्रस और स्थावर को। पढ़ते हैं इसको। तत एव त्रस स्थावरत्वम चतुर्दश जीव समास रूपेण व्यक्ति करोति। यानी त्रस और स्थावरपना 14 जीव समास रूप से प्रकट करते हैं। समणा अमणाणेया पंचेंद्रिय निम्मणा परे सवे बादर स्वमे इंदी सवे पज्जत इदराय। 14 जीव समास की बात चल रही है। समणा यानी कि मन सहित, अमणा यानी कि मन रहित, पंच इंद्री ये किस में होते हैं, पांच इंद्री जीवों में ऐसे भेद होते हैं। ठीक है। समनस्क और अमनस्क, मन वाले और बिना मन वाले, ऐसे दो जाना, संगी और असंगी पंचेंद्री जीव। और क्या लिखा है यहाँ पे, निम्मणा परे सव्वे, निम्मणा यानी कि बिना मन वाले होते हैं, परे, परे सव्वे यानी इनको छोड़ के, पंच इंद्री को छोड़ के बाकी सब जीव बिना मन के होते हैं, यानी असंगी होते हैं। तो कितने हो गए अपने पास, एक दो तीन चार इंद्री, और पंच इंद्री के दो भेद, संगी असंगी, ऐसे छह भेद कर दिए अपन ने। ठीक है।
बादर सुह में इंदी सव्वे पज्जत इदराय। अब क्या हुआ, ए इंदी, ए इंदी, एक इंद्री में दो भेद होते हैं, बादर और सूक्ष्म। किसमें भेद होते हैं, एक इंद्री में, बादर और सूक्ष्म। ठीक, तो कितने भेद हो गए देखो, एक इंद्री के दो भेद, बादर एक इंद्री, सूक्ष्म एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंचेंद्री संगी, पंचेंद्री असंगी। टोटल कितने हो गए, सात भेद हो गए। सव्वे पज्जत इदराय, पज्जत यानी पर्याप्तक, और इदरा यानी कि ऑपोजिट, अपर्याप्तक। तो दो भेद और हो गए सबके, पर्याप्तक अपर्याप्तक। यानी एक केंद्रीय बादर पर्याप्तक, एक केंद्रीय बादर अपर्याप्तक, दो इंद्रिय पर्याप्तक, दो इंद्रिय अपर्याप्तक, तीन इंद्रिय पर्याप्तक, तीन इंद्रिय अपर्याप्तक, चार इंद्रिय पर्याप्तक, चार इंद्रिय अपर्याप्तक, पंचेंद्रिय संगी अपर्याप्तक, पंचेंद्रिय असंगी पर्याप्तक, पंचेंद्रिय संगी पर्याप्तक, पंचेंद्रिय संगी अपर्याप्तक। कितने हो गए, 14 भेद हो गए। जीव समास ये के कहलाते हैं 14 जीव समास। हो सकता है मैंने बोल के बताया आपको एकदम क्लियर नहीं हुआ हो, आपको फोटो दिखाते हैं। अच्छा, एक मिनट। ये रहा, ये गोमट सा जीव कांड में इसका विषय है। ये देखिए, जीव समास का विषय। जीव समास यानी क्या, जिन सदृश धर्मों द्वारा अनेक जीव, उनकी अनेक प्रकार की प्रजातियों का संग्रह किया जा सके, वे सदृश धर्म क्या कहलाते हैं, जीव समास। जीवों को इकट्ठा करने वाला सदृश धर्म क्या कहलाता है, जीव समास। फॉर एग्जाम्पल, पेड़, आग, वायु, इनको कैसा इकट्ठा करें, चलो एक इंद्री, इनमें समान धर्म क्या है, एक इंद्री बना। ठीक, चींटी, क्योंकि और बाकी और को कैसे इकट्ठा करें, चलो ये दो इंद्रिय है। ठीक है, घोड़ा, इंसान, इनको कैसे इकट्ठा करें, ये पांच इंद्रिय है, चलो इनको एक में इकट्ठा कर दो। ठीक है, तो ये ऐसे क्या होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक, अब देखिए 14 जीव समास ये है यहाँ पे। एक इंद्री, एक इंद्री में बादल सूक्ष्म हो सकते हैं, इसलिए कितने हो गए, दो भेद। दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंचेंद्री, पंचेंद्री के दो भेद, असंगी, संगी। टोटल कितने हो गए, सात भेद। ठीक है, एक से लगाकर सात, सात भेद हो गए टोटल। और इनको पर्याप्त और अपर्याप्त, ये पर्याप्तक भी हो सकते हैं, अपर्याप्त। तो कितने हो गए, 14 जीव समास हो गए। ठीक है, अभी समझाएंगे बादर क्या होता है, सूक्ष्म क्या होता है, पर्याप्त क्या होता है, अपर्याप्त क्या होता है, ये समझाएंगे अभी। लेकिन अभी आपको इतना समझ में आया क्या हुआ ये, तो वही गाथा में यहाँ पे ये बात आ रही है। वापिस पढ़ते गाथा। समणा अमणाणया पंचिन्नियणिमणा परे सवे बादर सुमे इंदी सवे पज्जत इदराय। ये गाथा में बात चली है। गाथा का अर्थ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद टीका पढ़ेंगे। पढ़ी रीटा आंटी जी गाथा का अर्थ। जय जिनेन। गाथा नंबर 12। भावार्थ। पंचेंद्रिय जीव संगी और असंगी ऐसे दो प्रकार के जानना। शेष सब जीव मन रहित असंगी है। एकेंद्रिय जीव बादर और सूक्ष्म दो प्रकार के हैं। ये सब जीव पर्याप्त और अपर्याप्त होते हैं। क्लियर यहाँ तक।
आई होप क्लियर हाँ, होगा, यही लिखा है। टीका पढ़ लेते हैं, टीका इंपॉर्टेंट है, टीका से सब समझ में आएगा। टीका। समणा अमणा समस्त शुभाशुभ विकल्प रहित परमात्मा द्रव्य से विलक्षण अनेक प्रकार के विकल्पों के जाल रूप मन है। जो जीव उस मन सहित है उन्हें समनस्क, संगी, और उनसे विपरीत अर्थात मन रहित हो उन्हें अमनस्क, असंगी, ज्ञेय जानना। पंचेंद्रिय ऐसे अर्थात संगी और असंगी इन दो भेद वाले पंचेंद्रिय जीव होते हैं। इस प्रकार संगी पंचेंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय इन दो भेद वाले तिर्यज ही होते हैं। नारकी, मनुष्य और देव संगी पंचेंद्रिय ही होते हैं। रिमणा परे सव्वे पंचेंद्रिय के अतिरिक्त अन्य सब द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय और चतुर्इंद्रिय जीव अमनस्क ही होते हैं। बादर सुह में मेहम दी बादर और सूक्ष्म एकेंद्रिय जीव है। वे भी 8 पंखड़ी वाले कमल के आकार वाला जो द्रव्य मन और उसके आधार से शिक्षा, वचन, उपदेश आदि को ग्रहण करने वाला जो भाव मन इन दोनों से रहित होने के कारण असंगी ही है। सव्वे पज्जत इदरा य उपरोक्त प्रकार से संगी और असंगी रूप से पंचेंद्रिय के दो भेद, द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय और चतुर्इंद्रिय के चतुर इंद्रिय रूप से विकलत्रय के 3 भेद। थोड़ा ऊपर कीजिए भैया, हम्म। ऊपर करिए थोड़ा। हाँ। तथा बादर और सूक्ष्म रूप से एकेंद्रिय के 2 भेद, ऐसे कुल 7 भेद हुए। आहार, शरीर, इंद्रिय, पज्जति, आण 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 पाणमार समणो, चत्तारि चत्तारि हम चतुष्पीय। चत्तारि सॉरी मुझे। पंच छप्पीय इंद्रिय विलसन्नि असन्निणम। हाँ। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा और मन, ये 6 पर्याप्ति है। इनमें से एकेंद्रिय जीव को 4 आहार, शरीर, स्पर्शेंद्रिय और श्वासोश्वास, विकलेंद्रिय तथा असंगनी पंचेंद्रिय जीवों को मन के अतिरिक्त 5 और संगनी पंचेंद्रिय जीवों को 6 पर्याप्ति होती है। इस गाथा में कहे हुए क्रम से वे सब 7 प्रकार के जीव अपनी अपनी पर्याप्ति पूर्ण होने से पर्याप्त होते हैं, अर्थात ये 7 पर्याप्त होते हैं, और अपनी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होने से 7 अपर्याप्त होते हैं। इस प्रकार 14 जीव समास देखिए, जानना। इसमें क्या हुआ, पर्याप्तियों के नाम बताए इनने। क्या बताए? हाँ। आहार, शरीर, शरीर, इंद्रिय, बस श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन। ठीक। अब अगर आप एकेंद्रीय से पंचेंद्रीय जीवों तक जाएंगे, ठीक है, 1 से 5 इंद्रिय तक गए आप, तो अब किसको कितनी कितनी पर्याप्तियां हो सकती है, कौन कितने का एलिजिबल है। जैसे एकेंद्रीय जीव है तो उसको आहार, शरीर, एक इंद्रिय और श्वासोच्छ्वास हो सकता है, भाषा और मन तो हो नहीं सकता। ठीक है। हम्म, तो वो मैक्सिमम कितनी पर्याप्ति धारण कर सकता है? 4। और हाँ, उसने 4 धारण कर ली तो पर्याप्त तक कहलाएगा। और उसने 4 धारण नहीं करी, 3 ही करी, तो वह पर्याप्त तक कहलाएगा, या पूर्ण नहीं कर पाया। ठीक है। पर्याप्ति काम क्या करती है वो भी बताते हैं, नाम से पहले एक बार दिख जाए थोड़ा सा। विकलेंद्रिय हुए, 2 इंद्रिय हुए, मान लीजिए 2, 3, 4 इंद्रिय हुए, इनको कितनी हो सकती है? भाषा भी हो सकती है, मन नहीं हो सकता। तो अगर ये 5 धारण कर लें पर्याप्ति, तो क्या होगा, ये जो है, ये मतलब वो पर्याप्तक कहलाएंगे, वरना क्या कहलाएंगे? अपर्याप्तक। और पंचेंद्रिय जीवों में अगर संगी है तो उसको क्या होना चाहिए?
छो पर्याप्तियां हैं तो पर्याप्तक कहलाएगा। अब ये पर्याप्ति क्या है? पर्याप्ति वो है कि ये जो जीव जो है, जब जीव जन्म लेता है ना, उस समय ये सब रॉ मटेरियल इकट्ठा करता है। किन चीजों के लिए? आहार, शरीर, एक इंद्रियां बनाने के लिए, श्वासोच्छ्वास, भाषा बनाने के लिए, मन बनाने के लिए। तो रॉ मटेरियल इकट्ठा किया, और रॉ मटेरियल इकट्ठा कर पूरा इकट्ठा करते गए और बनाना चालू किया। ठीक है, तो जो रॉ मटेरियल इकट्ठा करने का काम होता है ना, तो वो क्या है, कुछ जीव होते हैं जो इकट्ठा कर पाते हैं, कुछ इकट्ठा नहीं कर पाते। तो वहां पे पर्याप्तक अपर्याप्तक का अंतर आ जाता है। ठीक है, इससे एक उदाहरण बहुत अच्छा था, बिल्डर वाला, मेरे को अभी ख्याल नहीं आ रहा है, उससे एकदम क्लियर होता है। मैं उसको देखूंगा, मेरे को क्या है, एकदम वो क्लिक नहीं कर रहा है अभी। पर्याप्तक एक बार और आपको समझाऊंगा मैं, लेकिन अभी नाम कॉन्सेप्ट पता चला कि चल क्या रहा है। जीवों को डिवाइड कर रहे हैं। पर्याप्तक इसमें एक बार और बताएंगे हम आपको। ये गाथा पढ़ के ये पढ़ते हैं इसमें। इंद्रिय काया उणिय पुण्ना पुण्य सुपुण्य गे आना बेंदियादि पुण्य वचि मनो सन्नि पुण्येव दस सन्नीणम पाणा से गुणंति मस्सवे उणा पज्जते सिद्ध रेसुय सत्य दुग्गे शेष गे गुणा। पढ़िए कंटिन्यू। इंद्र इंद्रिय, काय और आयुष्य, ये तीन प्राण पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों को होते हैं। श्वासोच्छ्वास पर्याप्त पर्याप्ति को ही होता है। वचन, बल, प्राण, दो इंद्रिय आदि पर्याप्त को ही होते हैं। मनोबल, प्राण संज्ञा पर्याप्ति को ही होता है। पर्याप्त अवस्था में संज्ञा पंचेंद्रियों को 10 प्राण, असंज्ञा पंचेंद्रियों को मन के बिना 9 प्राण, चतुरिंद्रियों को मन और कर्णेंद्रिय बिना 8 प्राण, त्रिइंद्रियों को मन, कर्ण और चक्षु इंद्रिय के बिना 7 प्राण, द्विइंद्रियों को मन, कर्ण, चक्षु और घ्राणेंद्रिय बिना 6 प्राण और एकेंद्रियों को मन, कर्ण, चक्षु, घ्राण, रसना तथा वचन के बिना 4 प्राण होते हैं। अपर्याप्त जीवों में संज्ञा तथा असंज्ञा इन दोनों पंचेंद्रियों को श्वासोच्छ्वास, वचन बल और मनोबल के बिना 7 प्राण होते हैं, और चतुन्द्रिय से एकेंद्रिय तक क्रम क्रम से एक एक प्राण घटता है। इन दोनों गाथाओं में कहे हुए क्रमानुसार यथासंभव इंद्रियाधिक 10 प्राण समझना। यह भावार्थ यह है कि इनसे इंद्रियों, पर्याप्तियों, प्राणों आदि से भिन्न निज शुद्धात्म तत्व उपादेय है। यहाँ पे अब देखिए बहुत सारी बातें हुई यहाँ पे। पहले आप लोग हम्म। पूछ लीजिए, क्या है, बहुत सारा कंफ्यूजन हो गया होगा। बोलिए चारू जी, बोलिए। नहीं सॉरी, मैंने पहले शायद नीचे नहीं करा। ओके, नहीं अभी। कोई दिक्कत नहीं। देखिए जो विषय चला ना, यहाँ से आपको थोड़ा सा चार्ट्स से दिखा देते हैं। ये जीव समास चला अपना इसमें, 1 2 3 4 5 इंद्री, एक इंद्री के दो भेद, बादर और सूक्ष्म, संगी असंगी पंचेंद्री में भेद, 7 भेद हो गए। इसमें पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों हो सकते हैं। पंचेंद्रिय असंगी, पर्याप्त अपर्याप्त दोनों हो सकते हैं। ऐसे कितने भेद हो गए? 14 भेद जीव समास के हो गए। ठीक है, अब इसमें पर्याप्ति का भी थोड़ा सा विषय अपन देखते हैं। पर्याप्त, ये पर्याप्ति जैसे क्या है, ये पर्याप्ति, पर्याप्ति जैसे आहार पर्याप्ति है। ठीक है, तो ये क्या करती है? आहार वर्गणा को, इसका काम क्या है आहार पर्याप्ति का? आहार वर्गणा को खल और रस रूप परिणाम आने की जीव की शक्ति की पूर्णता को
कि ये जीव को शक्ति डेवलप करनी पड़ती है। क्या? किसके लिए? कि आहार वर्गणा को इस रूप में कंप्लीट कर पाए। ये आहार वर्गणा वो नहीं है भोजन आहार, ये आहार वर्गणा दूसरी है। शरीर क्या है? शरीर पर्याप्ति क्या है? कि खल और रस, हड्डी आदि रूप, रुधिर रूप आदि रूप, जीव की शक्ति की पूर्णता रूप की जो खल और रस है, इसको क्या करे? हड्डी और खून आदि रूप में परिणम आने की जीव की शक्ति को। इंद्रिय क्या है? इंद्रिय पर्याप्ति कि क्या करता है? द्रव्येंद्रिय आकार रूप जीव की शक्ति की पूर्णता कि इस रूप परिणम आ सके। श्वासोच्छ्वास क्या है? कि जो रॉ मटेरियल है उसको श्वासोच्छ्वास रूप में परिणम आ सके। भाषा वर्गणा को शब्द रूप में कन्वर्ट कर सके, ऐसी जीव की शक्ति डेवलप हो जाए। मनोवर्गणा, मन के जो पार्टिकल्स हैं, भाषा वर्गणा, वर्ग भाषा के जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। आहार वर्गणा इनके पार्टिकल्स होते हैं। इन सब चीजों को क्या है, जैसे मनोवर्गणा, मन के जो पार्टिकल्स हैं जिनमें मन रूप कन्वर्ट होने की शक्ति है, उनकी तो उनको शक्ति को, मतलब शक्ति तो है उनमें पार्टिकल्स में, उनको कन्वर्ट कराने के लिए जीव का भी पुरुषार्थ चाहिए। तो जीव में अगर वो शक्ति आ गई कि वो मनोवर्गणा को, जो रॉ मटेरियल मिला है उसको उसमें कन्वर्ट करा सके, तो वो क्या है? वो मना पर्याप्ति की पूर्णता है उसकी। ठीक है। ये छयों पर्याप्ति जीव को शुरुआत तो एक साथ होती है और पूर्णता क्रम क्रम से होती है, लाइन से होती है। और अगर पूर्णता नहीं हो पाए, स्टार्टिंग हो गई, पूर्णता नहीं हो पाए, तो वो जीव क्या कहलाता है? अपर्याप्तक कहलाता है। और अपर्याप्तक जीवों की जो आयु होती है वो बहुत लंबी नहीं होती है। ठीक है। थोड़ा सा और क्लियर हुआ होगा, हल्का सा, और इसको क्लियर करना का और ट्राई करेंगे। ठीक है। पर्याप्तक अपर्याप्तक में भी आपको थोड़ा बता देते हैं भेद क्या होते हैं। ये सब वैसे प्रश्नों में आएंगे अपने। पर्याप्तक किसे कहते हैं? शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो गई तो क्या कहलाएगा? पर्याप्तक कहलाएगा। और अपर्याप्तक कि जिसकी पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई है और पूर्ण नहीं होगी, वो निर्वृत्त अपर्याप्तक। और लब्ध अपर्याप्तक कि एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई और ना होगी। ठीक है। एक निर्वृत्त अपर्याप्तक तो वो है कि पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई है लेकिन हो जाएगी, वो निर्वृत्त अपर्याप्तक। और लब्ध अपर्याप्तक यानी कि पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई है और ना आगे होगी, वो क्या है? लब्ध अपर्याप्तक जीव है। ठीक है। इसमें और करेंगे। ये अभी इंट्रोडक्शन है पर्याप्ति अपर्याप्ति का। ये इसमें क्वेश्चन आंसर में बहुत सारी बातें आएगी। ठीक है। थोड़ा सा हो सकता है आज बहुत टफ पड़ा हो वापस कनेक्ट करने में, इन बात ये चली अपनी पूरी आज कि संसारी जीव कैसे हैं। पर्याप्तक अपर्याप्तक भी, और अपन ने जो एकेंद्रीय से पंचेंद्रीय देखे, ऐसे पूरे संसारी जीवों का अपन ने देखा है। और ये संसारी जीव ऐसे क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने क्या काम नहीं किया, ये जो बात आई कि अपना जो आत्म तत्व है उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, बाकी सारा काम किया, इसलिए ऐसी ऐसी अवस्था हो रही है। किसी की भी देख लो, एकेंद्रीय हो या पंचेंद्रीय, सबकी हालत ऐसी क्यों हो रही है? क्योंकि उनने अपनी अपनी शुद्ध आत्मा की तरफ ध्यान नहीं दिया। बोलिए उमा आंटी जी। यहाँ पे लिखा है अपर्याप्त जीवों में संगी तथा असंगी इन दोनों पंचेंद्रियों को श्वासोच्छ्वास, वचन बल और मनोबल के बिना 7 प्राण होते हैं। तो मेरा प्रश्न है, अपर्याप्त जीवों में भी संगी होते हैं? क्योंकि उनकी तो पर्याप्ति पूर्ण हुई नहीं है। पर्याप्त जीवों में संगी होते ना। अपर्याप्त जीवों में। हाँ, ये अपन ने अभी देखा ना, देखिए। पंचेंद्रीय जीव जो होते हैं, संगी असंगी दोनों होते हैं। इसमें पर्याप्त अपर्याप्त दोनों होते हैं। भले ही अभी आप पर्याप्त पर्याप्तक अपर्याप्तक दोनों होते हैं ना इसमें, देखिए पंचेंद्रीय संगी
पर्याप्तक भी होते हैं, अपर्याप्तक भी होते हैं। अपर्याप्तक कैसे होते हैं कि क्या है कि नाम कर्म तो बंद किया वैसा, लेकिन वो कार्य नहीं हुआ, अभी उनमें वो शक्ति डेवलप नहीं हुई, लेकिन वो नाम कर्म तो है ना अभी भी, इसलिए वो संज्ञा क्या पाएंगे, संगी की पाएंगे। और किसकी, चूंकि वो काम नहीं हुआ इसलिए क्या कहलाएंगे, अपर्याप्तक। अच्छा, नहीं लेकिन उसमें संगी होते हैं ऐसा? हाँ संगी होते हैं ना, संगी जीव अपर्याप्तक होते हैं। जो मनुष्य कुछ होते हैं, मनुष्य लब्ध अपर्याप्तक मनुष्य, जो कि संगी होते हैं। अपने ये मतलब ये जैसे अपन दिख रहे हैं ना वैसे ही होते हैं, मतलब ऐसे अपने नहीं, वो ग्रंथों में आता है ऐसा कि चक्रवर्ती की पट्ट रानी को छोड़ के बाकी जो स्त्रियां होती है उनके शरीरों में कुछ अंगों में पाए जाते हैं लब्ध पर्याप्तक मनुष्य। सिर्फ चक्रवर्ती की पट्ट रानी को छोड़ दो आप। जी। ये दूसरे अध्याय में अपन ने देखी थी ये बातें, मंजूषा में पढ़ा था। मैं आपको जी समझ मेरे रहा हूँ कि ये पच नहीं रहा है कि आप संगी भी बोल रहे हो और अपर्याप्तक भी बोल रहे हो, ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज है। गले नहीं उतर रही है वो बात, है ना। जी। ठीक है कोई बात नहीं, आज तो अपन नाम तक ही रखते हैं इसको, इनके नामों तक। कल पर्याप्तक की और बातें करेंगे डिटेल में। तो क्या है, जितने भी क्वेश्चन है ना, एक तो पर्याप्तक और वो जो जीव पृथ्वी जल अग्नि ये कैसे आ जा रहे हैं मर रहे हैं, इनकी बात करेंगे, फिर आगे की गाथा पढ़ेंगे। कल अपन ऐसा कर लेंगे, आप रिवाइज कर लेना, ठीक है, ताकि थोड़ा जी। सा इजी रहेगा वो। ठीक है। जी। जी। ठीक है। थैंक थैंक यू। आज अपन एक्चुअली थैंक यू भैया जी। हैं, मैं लेकिन इतनी छुट्टी हुई अपनी, तो मेरे को ऐसी उम्मीद है कि आप लोगों ने तो गाथा तो याद कर ही ली होगी। तो बात तो गाथा तो सुन ही लेते हैं एक बार, बहुत दिन हो गए गाथा सुने को। 1 से 11 तक तो सबको याद हो गई होगी अब तो, 10-11 दिन की छुट्टी हुई है अपनी। हम्म। किसी ने करी गाथा याद? मैं बोलूं? आपको तो याद है, आपने तो कई बार सुना दी। हम्म। कोई और याद हुई गाथा? गाथा याद करना है। चलिए फिर आज इतना ही रखते हैं अपन, याद करना है गाथा, है ना। चलिए जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। जहाँ वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। है जिनवाणी भारती तो जपो दिन नैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। नौवर्ण मुखार मंत्र।